मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि नाड़ी ज्योतिष के ऊपर हम एक सीरीज चला रहे थे। इससे पहले 5 भाग उसके मैं आप लोगों के समक्ष लेके आ चुका हूँ और ये मेरा 6वां भाग पार्ट 6 इस वीडियो का होगा, जो हम थोड़ा सा और आगे स्टडी करेंगे और थोड़ा सा और इस स्टडी के ज़रिए, इस एग्जाम्पल के ज़रिए हमें और कुछ एक इसके हमें टिप्स मिल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स से, अपने मित्रों से, अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक करना भी मत भूलिएगा। चलिए, ये एक मेल कुंडली है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो घर होते हैं राशियों के, ये फिक्स होते हैं, सिर्फ प्लैनेट्स की जगह बदलती है। पिछले सभी वीडियोस में मैंने ये बताया है और अगर पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। मेष राशि में मून, 2 नंबर में केतु, जेमिनी में सन, मार्स, मरकरी, कैंसर यानी कर्क राशि में वीनस, आगे सारे घर खाली हैं। वृश्चिक में राहु, स्कॉर्पियो साइन, और उसके बाद जुपिटर है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में बैठा है। यहाँ पे रेट्रोगेट है। रेट्रोगेट का मतलब आप समझते हैं, यानी कि जुपिटर यहाँ और यहाँ दोनों के इफेक्ट्स रखता है। सैटर्न जो है मीन राशि पे बैठा है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। आप देखें कि सन, मार्स और मरकरी, सूर्य, मंगल और बुध, ये तीनों जेमिनी साइन में यानी कि मिथुन राशि में बैठे हैं। मिथुन राशि, तो आप ये कह सकते हैं यानी कि जातक का जो पिता है उसके पास कुछ खाली ज़मीन है, वो कुछ खाली ज़मीनों का मालिक हो सकता है, उसके पास एक से ज़्यादा कुछ खाली ज़मीनें हो सकती हैं। तो father of the native may have some landed properties। जो नेटिव का फादर है, जो इस जातक या जातिका के जो पिता हैं, हम मेल की बात कर रहे हैं, इस जातक का जो पिता है उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, खाली ज़मीन की प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। आप देखें सन, यहाँ पे सन है और सन से बिल्कुल नेक्स्ट सेकंड हाउस में बैठा है वीनस। वीनस इज सेकंड टू द सन। और वीनस कहाँ पे बैठा है? वीनस बैठा है कैंसर साइन में, यानी कर्क राशि। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि फादर मे हैव इंटरेस्ट इन आर्ट्स, यानी कि जो नेटिव के फादर हैं वो आर्ट्स में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, उनमें उनकी ज़्यादा शुरू से रुचि रही होगी। देखिए, हमने आपको बताया था कि जुपिटर एक्वेरियस साइन में है, यानी कि कुंभ राशि में प्रेजेंट है, और यहाँ पे जुपिटर क्या है? रेट्रोगेट यानी कि वक्री है। तो जुपिटर अगर रेट्रोगेट है, वक्री है, तो यानी कि जुपिटर यानी कि गुरु, हिंदी में लिख रहा हूँ, इसका दोनों का असर जो है कुंभ राशि और मकर राशि दोनों पर गुरु का असर रहेगा। ठीक, अब आप देखें गुरु शनि की राशि में है। गुरु का जो कम्प्लेक्शन है बिल्कुल वाइट है, लेकिन जो सैटर्न और शनि का जो कॉम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल ब्लैक होता है। तो जब ब्लैक में थोड़ा वाइट डालें तो कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि नेटिव बॉडी का जो कॉम्प्लेक्शन है वो क्या होगा? फेयर इन कॉम्प्लेक्शन। जो नेटिव का जातक का जो शरीर होगा वो दिखने में फेयर होगा, उसका जो रंग होगा वो फेयर इन कॉम्प्लेक्शन होगा।
आप ऐसा कह सकते हैं, गेहूं रंग होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए सैटर्न कहाँ पे है? पाइसेस, मीन राशि में। मीन राशि का मालिक कौन है? गुरु। जुपिटर कहाँ पे है? क्वेरियस साइन में, यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि का मालिक कौन है? शनि। यानी कि सैटर्न और जुपिटर, इन दोनों में क्या है? स्थान परिवर्तन। यानी कि सैटर्न इधर आ सकता है और जुपिटर इधर भी असर दे सकता है। तो जब इस तरह का सैटर्न और जुपिटर में जब स्थान परिवर्तन होता है, आपस में एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ हाउसेज होते हैं, तो ऐसे जातक, हम पुरुष कुंडली की बात कर रहे हैं क्योंकि जुपिटर जो है पुरुष कुंडली में देखते हैं, तो ऐसे जातक जो है नेटिव विल बिलीव इन गुड डूइंग्स और इन रिलीजियस मैटर्स। ऐसे जो जातक होते हैं वो अच्छे कर्मों की तरफ उनका ध्यान आता है कि वो अच्छा काम करें, अच्छा करें, दूसरों के लिए अच्छा करें, या फिर जो धार्मिक कार्य होते हैं, धार्मिक चीज़ें होती हैं, उनमें इनका ज़्यादा रुचि रहती है, ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, उन चीज़ों पे ये ज़्यादा बिलीव करते हैं। अब आप देखें सैटर्न के आगे मून है, और जुपिटर और सैटर्न में भी अगर एक्सचेंज हो जाए तो आप यहाँ पे जुपिटर भी रख सकते हैं। यानी कि सैटर्न और जुपिटर दोनों के आगे मून आता है। मून रिलेट्स टू ट्रैवल, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जातक यात्रा ज़्यादा करेगा, यानी कि नेटिव में ट्रैवल अलॉट। जो जातक है वो यात्राओं पर ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे मून है, यहाँ पे दोनों का एक्सचेंज है। मून से बिल्कुल नेक्स्ट हाउस, यानी कि सैटर्न और जुपिटर से अगर एक्सचेंज करते हैं तो इसके बिल्कुल थर्ड हाउस में केतु बैठा है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जातक यात्रा ज़्यादा करेगा या नेटिव में ट्रेवल अ लॉट, बट मे फेस प्रॉब्लम्स इन और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। यानी कि जब वो ट्रैवलिंग पे होगा तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दिक्कतें उसको फेस करनी पड़ेंगी, और या आप ऐसा ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रैवलिंग है, जो यात्राएं, ये इसके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेंगी। ट्रैवलिंग ज़्यादा करेगा लेकिन वहाँ से कुछ खास गेन ये नहीं कर पाएगा। इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई दिक्कतें इसको फेस होती रहेंगी, चाहे वो प्रॉब्लम छोटी हो या वो प्रॉब्लम बड़ी हो। ठीक है मित्रों, अब आप देखें यहाँ पे जेमिनी हाउस है, मिथुन राशि, मरकरी यानी कि बुध अपनी राशि में बैठा है मार्स के साथ। आप देखिए मरकरी यानी कि बुध कहां बैठा है मित्रों? बुध अपनी ही राशि में बैठा है, लेकिन अपने बिटर एनिमी यानी कि जो उसका कट्टर शत्रु है मंगल, उसके साथ बैठा है। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि जातक अपनी एजुकेशन तो पूरी करेगा लेकिन उसे कोई ना कोई दिक्कत जरूर आ सकती है। सो नेटिव में हैव सम प्रॉब्लम्स इन गेनिंग एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन प्राप्त करने में उसे कोई ना कोई दिक्कतों का, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मरकरी अपनी राशि में बैठा है, ये उसकी खुद की राशि है। इसका मतलब है कि उसका एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन वो भी दिक्कतों और प्रॉब्लम्स के साथ उसकी जो है ये एजुकेशन कंप्लीट होगी। यहाँ पे वीनस है,
वीनस बैठा है कैंसर साइन में और कैंसर साइन का मालिक होता है मून। और आप देखें मून के एक तरफ सैटर्न है और मून के दूसरी तरफ केतु है। ये दोनों ही मून के लिए बहुत अच्छे कोई मित्र नहीं होते। और जो वीनस है शुक्र, वो भी एनिमी साइन के अंदर है, चंद्रमा शुक्र का शत्रु है। तो ये जो वीनस है, ये वीनस रिप्रेजेंट्स करता है फीमेल्स को, वीनस रिप्रेजेंट करता है जातक की पत्नी को। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि नेगेटिव में फेस some allegations from females, यानी कि जातक के ऊपर कोई आरोप लग सकता है। और वो आरोप कौन लगाएगा? वो आरोप लगाने वाली कोई महिला होगी जो जातक के ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप लगा सकती है या जातक के लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकती है। देखिए अगर हम यहां से देखें, जब जुपिटर चलेगा तो वाले सैटर्न से मिलेगा, फिर उसके बाद मून, उसके बाद केतु। सैटर्न और केतु दोनों धार्मिक प्लैनेट हैं। और यहाँ से सैटर्न देखें, सैटर्न भी बिल्कुल उससे थर्ड हाउस में केतु है, जल्द ही वो केतु से मीट हो जाएगा। अगर यहाँ पे इनका एक्सचेंज लगाते हैं तो यहाँ पे जुपिटर जब इधर आ जाएगा तो उसका भी जल्दी केतु से मिलन हो जाएगा। यानी कि बहुत ही जल्दी जो है सैटर्न या जुपिटर का जो मिलन है वो केतु से हो जाएगा जब वो आगे चलेंगे। तो आप जब सैटर्न और जुपिटर का कनेक्शन बहुत जल्दी ही केतु से बनता हो तो ऐसा जातक जो है धार्मिक चीज़ों को बहुत मानने वाला होता है, धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने वाला होता है और धार्मिक ग्रंथों और पुराणों को पढ़ने वाला होता है। तो आप कह सकते हैं कि नेगेटिव may have very much interest in his religious या in his religion matter। धार्मिक रीति रिवाजों को व्यक्ति मानने वाला होगा, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने वाला होगा। तो ये था एक और एग्जाम्पल। मित्रों कैसी लगी आपको ये जानकारी बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना भी मत भूलिएगा। मैं फिर एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर होऊंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।